Hey guys, this is Aradhana Chausia and welcome back to this educational channel The Learnopedia। जैसा कि नदियों का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, भारत की नदियों का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ आज हम झीलों को भी देख लेते हैं। तो इससे भारत के जितने भी प्रवाह तंत्र हैं वो सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आज भारत के झील। पहले तो ये समझना होगा कि भारत के झील होते क्या हैं। अब सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। देखिए कोई भी एक सतह होगी, वहां पर गड्ढा बन जाएगा, मीन्स वहां पे गर्त का निर्माण हो जाता है। अब वो क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे कि ये गड्ढे बनते कैसे हैं। तो उसी में अगर वर्षा का जल आके कलेक्ट हो जाता है या तो कहें भूजल आकर कलेक्ट हो जाता है तो वहां पर झीलों का निर्माण हो जाता है। अब ये झील कुछ स्थायी होते हैं, मैक्सिमम झीलें जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। अब इनका क्या महत्व होता है, झील क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे नदियाँ इम्पोर्टेंट है उसी तरह से झील भी अपना एक महत्व रखते हैं, जिसमें अत्यधिक वर्षा के समय वह बाढ़ को रोकती हैं। अब कैसे रोकती हैं, जब नदियों का पानी बढ़ जाता है, आसपास इलाकों में जब फैलने लगता है, तो अगर उस एरिया में झील है तो नदी अपना पानी झील में गिरा देती है, जिससे वहाँ बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। फिर सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करती हैं। ये तो समझ में ही आ रहा है। आसपास के क्षेत्रों का वातावरण सामान्य रखती हैं। ये एक प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। पेयजल आपूर्ति और बिजली निर्माण में सहायक होती हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं झीलों के प्रकार या झीलों का निर्माण कैसे होता है। मीन्स झीलों का निर्माण कैसे होगा, उसी में हम देखेंगे झीलों के प्रकार। सेम बातें हैं ये। तो सबसे पहले है विवर्तनिक झील या कहें टेक्टोनिक झील। नाम से ही क्लियर है, टेक्टोनिक प्लेट की यहाँ पे बात आएगी। भूमि या पर्वतों में दरार या भ्रंशन से निर्माण होता है। मान लीजिए ये दो टेक्टोनिक प्लेट हैं और इसमें हलचल होती रहती है, जिसके कारण यह एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं और एक दूसरे के पास भी आ सकती हैं। मान लीजिए वो एक दूसरे से दूर चली गई तो जिससे उनके बीच में दरार आ जाएगा और इस दरार में भूजल आकर कलेक्ट होगा या तो फिर वर्षा का जल आकर कलेक्ट हो जाएगा, जिससे वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, वुलर झील तथा कुमाऊं हिमालय के अनेक झीलें इनके उदाहरण हैं। झीलों को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम पहले उनके प्रकार को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ लैंड है और बीच में एक दरार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और वहां पर पानी भरा हुआ है। तो इस तरह से इस झील का निर्माण होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बैकाल झील है जो रशिया में है। नेक्स्ट देखते हैं क्रेटर ज्वालामुखी झील। अब इसका निर्माण कैसे होगा, ये ज्वालामुखी उद्गार के बाद ज्वालामुखी मुख में झील का निर्माण होता है। कैसे, ज्वालामुखी फूट जाती हैं, जब वो फूटती हैं उनका सारा मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो जब वो सूखती हैं तो उसके मुहाने पर कुछ गोल सा स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर वहाँ पे वर्षा का पानी आकर कलेक्ट होता है, जिससे इस झील का निर्माण होता है। समझ में आ गया। देखिए ये एक एग्जांपल में कुछ इस तरह की ये झीलें दिखती हैं। नेक्स्ट है हिमानी झील या ग्लेशियर्स झील। नाम से क्लियर है, ये ग्लेशियर में ही होंगी। हिम के पिघलने या खिसकने या अपरदन से इन झीलों का निर्माण होता है। मान लीजिए बहुत बड़े मान लीजिए क्या होते ही हैं ग्लेशियर्स, बहुत बड़े बड़े काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलते रहते हैं और जब ये पिघलते हैं या खिसकते हैं या फिर नीचे टेक्टोनिक प्लेट के कारण इनमें अपरदन होता है तो इस झील का निर्माण हो जाता है। जैसे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं इसके। यहाँ पे फिगर में शो हुआ है, देखिए यहाँ पर है ग्लेशियर और ये वाला जो पोर्शन है ये है झील, कुछ गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है झील। और कभी जब ये झील ओवरफ्लो होने लगती हैं तो यहीं से फिर नदियाँ निकलने लगती हैं। बहुत सी झीलों से नदियों का निर्माण हुआ है।
नेक्स्ट, मरुस्थलीय झील, वायु द्वारा निर्मित झील या कहें पलाया झील, कुछ भी कह सकते हैं इसको। इनका निर्माण कैसे होता है? तेज हवाओं के कारण रेत का उड़ जाना तथा उस खाली भाग पर गर्त का निर्माण हो जाता है। जैसे रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं जब चलती हैं, ऐसे नॉर्मल हवा नहीं, काफ़ी तेज़ जब हवा चलेगी तो वहाँ के जो धूल होते हैं वो उड़ जाते हैं, और ऐसे प्रक्रिया जब चलती रहती है तो वो स्थान खाली हो जाता है। जब वो स्थान खाली होगा तो एक गर्त का निर्माण हो जाता है, और वहाँ पर वर्षा का जल कलेक्ट होगा या फिर भूमि का जल कलेक्ट होगा, और फिर यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है। मैक्सिमम ये जो झीलें होती हैं वो लवणीय होती हैं। अब लवणीय कैसे होंगी, साल्टी वाटर लेक कैसे होंगी? देखिए, यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया मीन्स एवोपोरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी तो उड़ जाता है, बच जाता है नमक। रेगिस्तान में नमक ज़्यादा पाया जाता है, और वहाँ पर फिर जब वर्षा का पानी कलेक्ट होता है तो नमक तो नीचे ही रहता है, उसमें वो घुल जाता है, जिससे ये जो झील होती हैं वो साल्टी हो जाती हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के झील लवणीय होते हैं तथा राजस्थान में पाए जाते हैं। सांभर, डिडवाना, पंचभ्रदा झील कुछ इसके उदाहरण हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है। नेक्स्ट है नदी, गोखुर, चाप, धनुषाकार या छाड़न झील। अब ये क्या होते हैं? नाम से क्लियर है, नदी मतलब नदी से बनेंगे, बट गोखुर क्या होता है, चाप क्या होता है, धनुषाकार क्या होता है, और छाड़न क्या होता है? विसर्पाकार नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होते हैं। विसर्पाकार नदियाँ क्या होती हैं? देखिए, यहाँ फिगर से समझते हैं। ये नदियाँ आपको दिख रही हैं, ऐसे टेढ़ी में जैसे सांप चलता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से यस आकार बनाती हुई ये नदियाँ चलती जाती हैं, और ये इस वाले फिगर में देखिए, कुछ इस तरह का जब वो स्ट्रक्चर बनाती हैं। कुछ समय पहले नदी इस रास्ते से बहती थी, नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, हमें पता नहीं चलता है, ये 50 साल 100 साल कुछ ऐसे बदलते रहते हैं इनके रास्ते। तो पहले नदी ऐसे चलती थी, कुछ समय बाद इसमें देखेंगे नदी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया, फिर नदी फिर अपने पुराने वाले रास्ते पर आ गई, और जो ये वाला पोर्शन है वो छूट गया नदी से। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे आप, गाय के खुद जैसा होता है। गाय का खुद मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन होता है कुछ इस तरह का होता है। तो गाय के खुद जैसा स्ट्रक्चर या चाप जैसा या धनुष की आकृति या छाड़न झील कहेंगे, क्यों? नदियों द्वारा छोड़ दी गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इस झील का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है द्रवित झील। ये क्या होते हैं? चूना पत्थर या जिप्सम के पिघलने से बने गर्तों में झील का निर्माण हो जाता है। जहाँ बहुत बड़े बड़े चूना पत्थर होते हैं या जिप्सम के पत्थर होते हैं, जब उन पर बारिश होती है तो वो पिघलने लगते हैं, और पिघलते पिघलते वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे गर्त का निर्माण हो जाता है, पानी वहाँ कलेक्ट होता है, जिससे इस झील का निर्माण हो जाता है। ऐसे झील मेघालय और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है लैगून झील या अनूप झील। इसे कयाल झील भी कहते हैं, केरल में ही सिर्फ इसे कयाल झील कहते हैं। तो नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती हैं। देखिए कैसे बनता है, ये फिगर में देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये है समुद्र, और ये है सतह, मीन्स महाद्वीप कहेंगे, लैंड कहेंगे, कुछ भी कह लीजिए आप। ये जो यहाँ पर ये पानी, समुद्र का पानी इस एरिया में आकर कलेक्ट हो गया, और फिर धीरे धीरे जो लैंड है यहाँ से बालू के टीले बनाते बनाते इस तरह से पानी जो है समुद्र से ये अलग कर लेंगे। तो इस तरह की झीलों को लैगून झील कहा जाता है। ये सदैव समुद्र के किनारे पर होती हैं। चिल्का, पुलिकट इसके बड़े उदाहरण हैं। केरला के मालाबार तट पर ऐसे बहुत से झील हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, मैंने बताया। नेक्स्ट है भूस्खलन झील। भूस्खलन कैसे होते हैं? लैंडस्लाइड होने के कारण ये झील बनते हैं। अब देखते हैं
नदी घाटी में जब पत्थरों के अपक्षय और जमाव से जलधारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो ऐसी अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। अब कैसे होगा? मान लीजिए ये नदी आ रही है, इस तरफ लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पर कोई बड़ा सा पत्थर आ गया, नदी का मार्ग रोक लिया, और फिर कुछ पत्थर इस साइड भी गिर गए, नदी तो अपना निकल जाएगी, लेकिन वहाँ पर कुछ पानी बच जाएगा जिससे उस झील का निर्माण हो जाता है। समझ में आया? फिर नदियों मार्ग में अक्सर इनमें भयानक बाढ़ आ जाती है। जब पत्थर वहाँ पे रुक गया है, पानी रोक लिया है, तो वहाँ पे बाढ़ आना संभव है। ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में ऐसी झील बनती है जिसे राफ्ट झील कहते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे फिगर में बना हुआ है, ये पहाड़ों के बीच में ये झील बना हुआ है और यहाँ से फिर नदी का पानी बाहर निकल गया है, कुछ पानी यहाँ कलेक्ट है, उसे झील कहेंगे। नेक्स्ट, कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील वही है, मानव द्वारा निर्मित झील होती हैं जो बिजली उत्पादन अथवा पेय आपूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। मानव झील क्यों बनाएगा? जब उसे जरूरत होगी तभी बनाएगा। महाराणा रंजीत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर इसके उदाहरण हैं। समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि झील के कौन कौन से प्रकार हैं। और अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। वैसे भारत में बहुत सारी झीलें हैं, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही से क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे ही देखेंगे। देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख झील, राज्य क्रमानुसार झील दिया हुआ है, राज्यों के अनुसार देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ हम चलेंगे। फर्स्ट है जम्मू और कश्मीर। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे डल झील, इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर है, श्रीनगर में स्थित तथा जम्मू कश्मीर की ये दूसरी बड़ी झील है। पहली बड़ी झील कौन सी होगी? वुलर झील, अभी आएगा उसे बताएंगे। ये दूसरी बड़ी झील है, ये एक पर्यटन स्थल है। इसके किनारे पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन तथा मुगल गार्डन, शालीमार बाग और निशात बाग भी स्थित है। यहाँ कमल के फूल और सिंघाड़े की खेती होती है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है वुलर झील, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, ये कश्मीर की घाटी में स्थित है। ये मीठे पानी की भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? वुलर झील। और अभी इसके पहले कौन सा देखा था? जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी? डल झील हमने देखा। वुलर लेक में झेलम नदी से पानी आता है, मीन्स झेलम नदी इसके पास से होकर गुजरती है और टुलुल परियोजना के पास स्थित है और ये एक विवर्तनिक झील है। अब विवर्तनिक झील मैंने बताया टेक्टोनिक झील, जो भ्रंशम के कारण इनका निर्माण होता है। और भी कई सारी झीलें हैं जैसे शेषनाग, अनंतनाग, सोमेगिरी, कौशलनाग, वेरीनाग, मीन्स जितने भी नाग होंगे वो सारे के सारे कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में। समझ में आ गया? जो भी नाग से आएगा वो सारे कहाँ होंगे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, इसमें देखेंगे पहले गोविंद सागर। ये गोविंद सागर एक कृत्रिम झील है, ये बिलासपुर में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु के नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के पीछे यह झील बनी है। ये तो कृत्रिम हो गई। नेक्स्ट है भृगु झील, फिर महाराणा प्रताप सागर, ये भी एक कृत्रिम झील है। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं ना? हाँ, हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम बनाया गया है। इसी डैम के पीछे महाराणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है और ये एक रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। नेक्स्ट चंद्रताल, रामसर आर्द्रभूमि में ये भी शामिल है। यहाँ से चेनाब नदी की उत्पत्ति होती है और ये अत्यधिक ऊंचाई पर है, मीन्स 4300 किलोमीटर पर ये स्थित है, ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट रेणुका झील, ये हिमाचल की बड़ी झील है। नेक्स्ट खजियार झील, पर्यटन स्थल, यहाँ पे देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट्स है झील के जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने साइड में सारे लिखे हुए हैं, उन्हें याद जरूर करिएगा। नेक्स्ट हरियाणा में तिलियार झील, सूरजकुंड, कड़ झील, बड़खल झील थानेश्वर में, और ब्रह्म सरोवर, सूर्य ग्रहण के समय विशाल मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, यहाँ पे रूपकुंड, ये एक हिमानी झील है। नेक्स्ट है नैनीताल झील, नैनीताल झीलों का शहर है, मीन्स झीलों का शहर किसे कहते हैं? नैनीताल को। और ये एक
अर्धचंद्राकार झील है। समझ में आया? अर्धचंद्राकार, कुछ इस शेप में है, अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट है भीमताल, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील। ये सी आकार की झील होती हैं और पर्यटन झील भी है ये। नेक्स्ट सात ताल, डोडी ताल, ये तो सब उत्तराखंड में है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है फुल्लर झील और गोमत ताल, मीन्स फुल्लर झील और गोमत ताल एक ही है। पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है कीथम झील, ये भी उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत झील, ये एक कृत्रिम झील है और रिहंद नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा झील है। कृत्रिम झील में अगर देखें तो सबसे बड़ा झील कौन सा हुआ? गोविंद वल्लभ पंत झील। क्लियर? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। समझ में आए? 2 क्वेश्चन हमने यहाँ से निकाले। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान। यहाँ पर मिलेगा सांभर झील जो जयपुर में है। ये खारे पानी की झील है, नमक का निर्माण होता है, मीन्स 60% नमक यहाँ से मिलते हैं। ये भी रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। इसके बाद है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील ये है राजस्थान में, खारे पानी की झील है, ये भी बाड़मेर जिला में है। डिंडवाना झील खारे पानी की झील है। नक्की झील मीठे पानी की झील, ये माउंट आबू पर स्थित है। नक्की झील माउंट आबू पर, ये भी मतलब ऊंचाई पर है। फिर है फतेह सागर झील, ये मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील ये एक कृत्रिम झील है, अजमेर में है। पुष्कर, काफ़ी नाम सुना होगा पुष्कर का। ये नवंबर माह में, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। यहाँ इस झील में लोग आते हैं, स्नान करने आते हैं। झील का निर्माण, माना जाता है कि झील का निर्माण ब्रह्मा द्वारा किया गया है और पूरे विश्व में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर झील के पास में है। ये हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुष्कर झील। नेक्स्ट है धीवर झील। जितने मैंने रेड लाइन से लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है धीवर झील, ये उदयपुर में है, कृत्रिम झील है। राणा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। फिर राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पर बनी कृत्रिम झील है। जवाहर सागर चंबल नदी पर बनी, ये भी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट गुजरात में नल सरोवर झील, इसके आसपास की आर्द्र भूमि को 1969 में एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। फिर है नारायण सरोवर। नेक्स्ट उकाई झील, उकाई एक कृत्रिम झील है और ताप्ती नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, यहाँ पर है बिहार झील, तुलसी झील। इसके बाद लोनार झील। लोनार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माना जाता है कि 50,000 वर्ष पूर्व उनका पिंड गिरा था, इससे इस झील का निर्माण हो गया था। और कहीं कहीं पे कुछ ये भी देखने को मिलता है कि ये एक ज्वालामुखी झील है, मीन्स ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, फिर वो जब उसके मैग्मा सूखे और उसमें गर्त का निर्माण हुआ, मीन्स ज्वालामुखी के मुख में गर्त बन गया और उससे इस झील का निर्माण हुआ है। ऐसा कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है। फिर है नेक्स्ट सलीम अली सरोवर झील, ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अब मध्य प्रदेश चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है भोजताल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण राजा भोज द्वारा कराया गया था। फिर उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए पहली लाइन ही लिखा है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित है। यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है, तट पर है, भारत के पूर्वी तट पर है उड़ीसा। और यहाँ पर क्या है, उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर ये स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून, एशिया महाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। फिर रामसर आर्द्र भूमि में भी ये शामिल है। मानसून और शुष्क महीने में इसके आकार में परिवर्तन होता है, मीन्स 2 सीजन में ये अपना आकार बदलता है। नेक्स्ट अब चलते हैं केरला। यहाँ पर है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी, अष्ट मीन्स 8 शाखाएं होने के कारण इसका नाम अष्टमुडी है। ये एक लैगून झील है, ये भी रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है।
नेक्स्ट, केरला में ही वेम्बनाड झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड पंबा और पेरियार नदी का मुहाना इस झील में है। सिर्फ पंबा और पेरियार नदी नहीं, लगभग 10 से 12 नदियां इसमें आकर गिरती हैं। फिर भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे लंबी झील है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 96 किलोमीटर है। फिर वेलिंगटन द्वीप इसी झील में स्थित है। वेलिंगटन द्वीप मैंने बताया था केरला में है वेलिंगटन, और यहीं पर कोच्चि बंदरगाह भी स्थित है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील में आयोजित की जाती है। जो फेस्टिवल होता है केरल का ओणम, उस समय बोट रेस होती है जो इसी झील में की जाती है। फिर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 यहाँ से होकर गुजरता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, क्लियर। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, क्लियर। नेक्स्ट है सस्थमकोट्टा झील, ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, सबसे लंबी वेम्बनाड है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में आते हैं, यहाँ पर है कालीवेली झील, ये तटीय झील है, महाद्वीप के अंदर है, मीन्स तट पर ही है परंतु ये महाद्वीप के अंदर दिखेगी कुछ इस तरह सा। फिर आर्द्र भूमि रामसर में ये भी शामिल है। नेक्स्ट है चैम्बर मम्बकम झील, ये अडयार नदी का उद्गम होता है यहाँ से। फिर चेन्नई जलापूर्ति में ये सहायक है, मीन्स चेन्नई में जल संकट बहुत ज़्यादा है, अब तो काफ़ी इधर भी आने लगा है, उत्तर भारत की तरफ जल संकट। तो यहाँ पर चेम्बर ममक्कम झील मीन्स झीलें जो हैं इस समय जल संकट में सहायक बनी हुई हैं। फिर कोडेकनल झील और स्टेनले झील, ये स्टेनले झील एक कृत्रिम झील है, ये कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बना हुआ है, उसी के पीछे ये झील बनाया गया है। इसके बाद तेलंगाना आते हैं, यहाँ पर हिमायत सागर, ये हैदराबाद में है, ये एक कृत्रिम झील है। निज़ाम 6 द्वारा अपने पुत्र हिमायत अली खान की याद में इसका निर्माण कराया गया था। मूसी नदी इसी के किनारे से होकर गुजरती है। मूसी नदी हैदराबाद की नदी है, काफ़ी फेमस नदी है। फिर हुसैन सागर, ये भी तेलंगाना में है, कहीं कहीं पे आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है या कहें अलग करता है, बीच में झील आ जाएगा तो इधर हैदराबाद इधर सिकंदराबाद। फिर जल संकट में सहायक है। फिर है आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, ये एक मीठे पानी की झील है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में स्थित है ये। फिर प्रवासी पक्षियों का मैदान है, 1999 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको संरक्षित किया गया है और 2002 में रामसर भूमि में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पुलिकट झील, ये भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी थी? चिल्का झील जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट पुलिकट झील, ये एक लैगून झील है, मीन्स बालू के टीले ऐसे आगे होंगे और फिर ये झील का निर्माण हो गया होगा, सागर से इसको अलग कर दिए होंगे। समझ में आया? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन सी झील स्थित है, तो क्या बोलेंगे? पुलिकट झील। और श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा समुद्र से अलग किया जाता है। मैंने बताया ना, जो बालू के टीले आकर कलेक्ट हो जाते हैं तो ये जो द्वीप बन जाता है यहाँ पर, यही है श्रीहरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन केंद्र भी स्थापित किया गया है। और श्रीहरिकोटा किस लिए फेमस है? यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर? इस झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नहर निकलती है। बकिंघम नहर, बकिंघम वैसे तो है इंग्लैंड में, है ना, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, बकिंघम नहर इसके पश्चिमी हिस्से से निकलती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी से बना बांध है नागार्जुन सागर। फिर मणिपुर में आते हैं, तो मणिपुर में एक ही बहुत फेमस है लोकटक झील, वहाँ की एक आजीविका भी है। झील में फुमडीज तैरता द्वीप, मीन्स वहाँ की लोकल भाषा में जो द्वीप तैरते हैं, ऐसे मान लीजिए ये झील है और यहाँ पर बहुत सारे द्वीप तैरते रहते हैं और इस पर बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, बहुत वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस जो द्वीप, ये जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं, इनको लोकल भाषा में फुमडीज कहते हैं। ये 1990 में आर्द्र भूमि रामसर में शामिल किया गया है।
और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील है। अगर पूरे भारत में बात करें तो वुलर झील का नाम आता है जो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उत्तर भारत की सबसे बड़ी और ताजे या मीठे पानी की झील तो नाम आएगा किसका, लोकटक झील का। और पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो नाम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, उसका नाम केबुल लामजाओ पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और वहाँ क्या पाया जाता है, संगाई हिरन का एक प्राकृतिक आश्रय है। मीन्स ये हिरन पूरे विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इसी द्वीप पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेघालय, यहाँ पर है उमियम झील और बारापानी झील। इसके बाद सिक्किम, यहाँ पे खिजियोपारी झील बौद्ध और हिंदू का पवित्र स्थल है। फिर है चोलामू झील, चोलामू इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। मीन्स अगर पूछें सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है तो चोलामू झील है। तो इस तरह से सारे स्टेट्स हमने देख लिए हैं, कौन कौन से झील है, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैंने बता दिया है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम, आपको इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, द लर्नोपीडिया नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।